हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में साथी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4, जो कि आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए देखिए, ये है, ये भी है। कह रहा ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, 2 गुना है। तो ये निश्चित है कि बी 2 गुना काम करता है। ये निश्चित है कि ए 2 गुना काम करता है, बी 1 गुना काम करता है। यानी ए 1 दिन में 2 काम करता है, जबकि बी 1 दिन में 1 काम करता है। तो ये कम समय लेता है, तो कम जितना का है उससे गुणा करा दिए दोनों में, ठीक है ना। जितना का है गुणा करा लीजिए। 10 से कम है 10, तो ये 10 से कम है 10 होगा, जो ए का दिन होगा, ठीक है ना। आइए, इसमें होगा 10 दूना 20, तो ये बी का दिन होगा, ठीक है। दोनों काम निकाल लेंगे। अब काम निकालेंगे, टोटल 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम जब 20 आ गया तो कह रहे दोनों मिलकर एक दिन में ए 2 काम करते हैं, तभी एक दिन में 1 काम करते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3। टोटल काम कितना है हमारे पास, 2 1 3 हो गया। एक दिन में 3 काम होगा। टोटल काम कितना है, 20। तो 20 काम करने के लिए कितने दिन की ज़रूरत होगी, तो 20 भागे 3 करेंगे, तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा। आपका पूर्णांक में देगा 6.2/3। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा ए की कार्य क्षमता 20 की तिगुनी है। ये निश्चित है, ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी तिगुनी है तो 1 ही काम करता है, ठीक है। अतः बी की तुलना में ए 60 दिन कम समय लेता है। तो देखिए 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों में पहले अंतर देखेंगे। क्षमता में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। 2 बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 से जो इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। अंतर देखा जाता है, यहाँ अंतर 30 से तो करेंगे, 30 या 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 से कम है 30 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 30 90 का एलसीएम 90 आ जाएगा। टोटल काम तो हो गया। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो ये देखिए 3 1 4। एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, अभी 1 दिन में 1 काम करता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। 1 दिन में 4 काम होगा। टोटल काम कितना है, 90 काम है। तो 90 काम में 4 से भाग दे देंगे, तो 2 दूने के 4, 45 दूने 90। 45 दूने 90 यानी 45 भाग का 2 करेंगे तो 22/2। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ए की कार्य क्षमता बी की 4 गुनी है। फिर इस टाइप का प्रश्न है, बी का 4 गुनी है। तो ये ए है, ए 1 दिन में 4 काम करता है। ये बी है, 1 काम करता है, ठीक है ना। तो फिर देखिए कह रहा है 4 गुनी है, अतः ए किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। तो अंतर देखेंगे, यहाँ कितना का अंतर है, 3 का है। 3 बराबर कितना दिया है, 60 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें 20 से गुणा करेंगे, इसमें भी 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 20 से कम 20 जो ए का दिन होगा, 20 चौका 80 ये बी का दिन होगा, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। 4 1 5 हो जाएगा। 4 + 1 = 5। 1 दिन में ये 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है मेरे पास, टोटल काम तो निकाले ही नहीं अभी हम। ये 20 और 4 80 का एलसीएम ले लेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल काम है 80। 1 दिन में 5 काम करता है, तो 80 काम करने के लिए कितने काम दिन की ज़रूरत होगी, तो 80 भागा 5 यानी 16 5 80। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है राम मोहन की तुलना में तिगुनी कार्यकुशल है। यानी कह रहा है राम जो है 1 दिन में 3 काम करता है। राम 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। मोहन कितना करता होगा, मोहन 1 काम करता है, तब तो 3 गुना हुआ करता है। राम किसी काम को करने में मोहन से 10 दिन कम समय लेता है। तो देखिए अंतर देखिए कितना का, 2 का है। 2 बराबर 10 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 1 बराबर 5, इसमें 5 से गुणा कीजिए,
इसमें भी 5 से गुणा कीजिए, 5 एकम में 5 हो जाएगा, 5 तिया का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब टोटल काम निकाल देंगे, 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो कह रहा है तो उसी काम को करने में मोहन कितना दिन लेगा, यानी अकेले करेगा, मोहन क्या अकेले करेगा। मोहन एक दिन में एक काम करता है तो 15 काम करना है तो कितना लगेगा, 15 भागा 1 इक्वल टू 15। 15 कौन सा ऑप्शन में, तो सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका टाइप 5 आ गया, टाइम एंड वर्क का। देखिए टाइप 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका टाइप 5 में। देखिए कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ये स्पष्ट कर दिया है। ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से दुगना है। ए एक दिन में, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, एकदम स्पष्ट है। तो बी कितना करता है, 1 काम करता है, ठीक है ना। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलाएंगे ए प्लस बी करेंगे तो 3 काम हो जाएगा। एक दिन में 3 काम होगा तो 14 दिन में कर रहा है तो कितना होगा, 14 तिया 42, 14 गुणा 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42। यानी हमको क्लियर हो गया टोटल काम मेरा कितना था, 42 काम था। 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए एक दिन में 2 काम करता था, टोटल काम 42 है, ठीक है ना। तो 42 भागे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 कौन सा ऑप्शन है, बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम मोहन से दुगनी गति से काम करता है। राम जो है मोहन से 2 गुनी गति से काम करता है, कितनी गुनी से, 2 गुनी से। ये राम है, ये मोहन है। राम जो है 2 गुनी गति से काम करता है, किससे करता है, मोहन से। तो ये 2 गुना काम करेगा तो ये 1 गुना करेगा, तभी तो दुगुना हो पाएगा। तो कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, दोनों मिलेगा तो 2 1 3, यानी एक दिन में 3 काम, टोटल कितना दिन में हो जा रहा है, दोनों मिलता है 12 दिन में। तो 3 गुणा 12, तो टोटल काम कितना आ गया 36। टोटल काम हो गया 36। पूरा करते हैं तो राम अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो राम जो है एक दिन में 2 काम करता है, 36 काम करना है तो 36 काम भगा 2 यानी 18, कितना 18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक आदमी की कार्य क्षमता दूसरे आदमी की कार्य क्षमता से तिगुना है। एक आदमी यानी पहला आदमी ए मान लेते हैं, पहला आदमी को हम पहला आदमी क्या मान लेते हैं, ए मान लिए, कितना है 3 गुना है। दूसरा को बी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना है 1, तभी तो 3 गुना है, 3 गुनी है। दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिल जा रहा है। एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 1 काम करता है, यानी पहला आदमी 3 काम करता है, दूसरा आदमी 1 काम करता है। तो दोनों मिलेगा तो 3 1 4, 4 कितना दिन में 18 दिन में करता है। तो 68 चौक 72, टोटल काम तो आ गया मेरे पास। तो बताइए कि पहला आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। पहला आदमी ए है जो एक दिन में 3 काम करता है, 72 काम करना है तो 72 भागे 3, तो कितना 24, 24 3 72 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपका टाइप 6, टाइम एंड वर्क का टाइप 6 आ गया आपके सामने। चलिए देखिए, कह रहे ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दुगनी है। उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा समझना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो ए एकदम स्पष्ट है कि 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो बी कितना काम करता है, 1 काम करता है, तभी तो दुगनी हो पाएगा। इसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में करता है। कौन करता है, ए करता है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, 10 दिन में उस काम को पूरा कर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एक दिन में 2 काम तो 10 दिन में 10 गुणा 2 इक्वल टू 20 काम। टोटल काम कितना था, 20 का था। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 20 काम है। जब 20 काम है तो 20 काम को एक दिन के क्षमता से भाग देंगे तो 20 से कम है 20। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन चलते हैं अगला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता 20 से 1.5 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है, 1.5 गुनी है। तो देखिए 20 से 1.5 गुनी है, तो ये ए है, ये भी है, यानी 1.5 गुनी। 1.1/2 इसका 1 होगा, तभी तो 1.5 गुनी। तो तोड़ेंगे 3/2, ये 1।
करेंगे तो 3:2, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तब तो 1.5 गुना हुआ। आगे चलते हैं। यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए एक दिन में 3 काम करता है और 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब एक दिन में 3 तो 10 दिन में 30 काम होगा। 3 गुणा 10 यानी कितना 30। टोटल काम मेरा क्लियर हो गया कि 30 काम था। तो फिर देखिए कह रहा है, तो बताइए कि बी उससे कितना दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है, 30 काम करना है, तो 30/2 यानी कितना 15। 15 कौन सा, डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। एकदम यहीं पर समझना है, ये ए है आपका, ये बी है, ठीक है। ये कह रहा है 60% अधिक है, कौन, बी है ना 60%। इसको कुछ नहीं है तो इसको 100 मान लेते हैं, परसेंट का है तो आइए 60% अधिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 गया, 8 दूनी का 16 गया। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना 8 काम करता है, ठीक है ना। तो आप कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है, तो एक कितना दिन में करता है, 12 दिन में। एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। तो 12 गुणा 5, 12 पचे 60। टोटल काम तो क्लियर हो गया कि 60 काम था। तो उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। बी एक दिन में 8 काम करता है, 60 काम करना है, तो आइए 60/8 कर लेते हैं। इसको कटा दीजिए, 30 दूने 60, 4 दूने 8, 15 दूना 30, 2 दूनी 4। इसे कटाएंगे तो 7 दूनी 14, यानी 15/2 भाग दे लेते हैं, कितना होगा 7 दूनी 14, 1 14.1/2, 7 पूर्णांक ना, 7.1/2। कौन सा ऑप्शन में है, तो सी आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। फिर वो उसी टाइप का प्रश्न है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये 100% काम करता है, तो इससे अधिक करता है, कितना 50%, 150 करता होगा, तब तो अधिक हुआ। अनुपात निकाल रहे हैं, क्षमता का अनुपात निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। स्पष्ट हो गया। तो देखिए, तो कह रहा है एक कितना दिन में कर देता है काम को, 9 दिन में कर रहा है। एक दिन में ए 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा 18 9 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो काम इतना ही था, 18 ही काम था इसका मतलब। तो कह रहा है तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है, 18 काम करना था, 18/3 = 6 दिन। कौन सा ऑप्शन में है, ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक ही कार्य क्षमता 20 से 1.5 गुनी है। देखिए इसी टाइप का सब प्रश्न है, ये अनुपात निकाल देते क्षमता का। एक ही कार्य क्षमता 20 से 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना है ये, ठीक है ना। 20 की 1.5 गुनी है, तो क्षमता में 3/2, 1 अनुपात 3:2 हो गया मेरा, ठीक है ना। ये भागा में सब गुणा में चल गया। एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। तो कह रहा है यदि बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करे तो 10 दिन में, कितना दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 काम करना ही है। 10 दिन में तो ख़त्म कर रहा है काम को। एक दिन में 2 काम, तो 10 दिन में 20 काम। टोटल काम मेरे पास आ गया 20 ही काम था, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलेगा। तो एक दिन में ये 3 है, एक दिन में ये 2, तो 3 2 5, यानी एक दिन में ए और बी मिलेगा तो 5 काम करेगा। टोटल काम कितना है मेरे पास 20, तो 20/5 = 4। कौन सा ऑप्शन है, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। समझते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से टीचर की मनोबल बढ़ जाती है। ठीक है ना।